नमस्कार सबको वेल्स अकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। यह है आपका विजय नंबर, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। हम रोज 5-10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल के एक्सपीरियंस से आता है। ये निरंतर सुनिए। सुबह सुनना है, रात को 9:30 से 10 बजे तक सुनना है, और रविवार को 2 घंटे सेशन है, सुबह 9 से 11 बजे। वो भी सुनना है, समझना है, बातचीत करना है, तभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। अब मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं। हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। सत्य बोलते हैं और कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य मीठा होएगा, सुनते सुनते मीठा हो जाएगा और आपका जिंदगी को भी मीठा बनाएगा। आप सब कुछ सुनते रहिए। धन्यवाद। हम बहुत दिन से ये बाहर के मनुष्य और वही आध्यात्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। शारीरिक का मतलब क्या है हम बोले थे, और आध्यात्मिक क्या है वो भी बोले थे। जो भी मनुष्य शारीरिक इच्छा से जा रहे हैं वो शारीरिक होता है, शारीरिक मनुष्य होता है। अच्छा, ये आज आप अच्छी तरह इस बात को क्लियर से समझना है, कौन है शारीरिक मनुष्य, कौन है आध्यात्मिक मनुष्य। अगर परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा को शक्ति को नहीं लिया, वो व्यक्ति जो दुनिया में रहता है वो जो भी करता है सब शारीरिक है, क्योंकि उसको कोई माफ नहीं है और उसको दंड मिलेगा, है ना। सबके लिए दंड मिलेगा, इसलिए वो शारीरिक है। बिल्कुल सब मिला के वो शारीरिक है। लेकिन जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को जाने हैं और इस तरफ आए हैं, उनको हम शारीरिक कभी बोलेंगे जब वो विश्वास और दृढ़ विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर से पूरा का पूरा 100% विश्वास नहीं करते हैं, थोड़ा विश्वास करते हैं फिर गिर जाते हैं। ऐसे वाले चीज़ को हम शारीरिक बोलते हैं। जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा को समझे वो समझ गए आदमी को कोई पाप नहीं है, कोई दंड नहीं है। क्योंकि मैंने बोला है, उन लोगों को जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को अच्छी तरह जान लिया, वो गलती करेगा तो भी माफ़ी है, ठीक है ना। तो दूसरा गलती सब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये सब समझ के इस तरफ आ गए, वो विश्वास नहीं करते हैं और अविश्वास करता है और बीच बीच में गिर जाता है और बीच में बोल देता है, ये परमेश्वर ने क्या कर दिया मेरे ऊपर, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ये परमेश्वर क्यों ऐसा किया, क्यों मुझे गिरा दिया, ये सब बोलते हैं ना। तब हम शारीरिक बन जाते। वही एक शारीरिक है इधर, बाकी सब ठीक है, माफ कर देंगे परमेश्वर। लेकिन ये शारीरिक चीज को आप खुद जाके माफी बोल के फिर से वापस आ जाना वो बहुत जरूरी है। ये शारीरिक बहुत खतरनाक है। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति को जानने के बाद ये शारीरिक चीज उठ के आता है, क्योंकि बीच बीच में बुरा शक्ति आपको कुछ ना कुछ बोल के कुचल देगा, तो आप गिर जाएंगे। तो फिर आपके मुंह से ऐसे बात आएंगे कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं किया, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे सारा प्रॉब्लम है, सब कुछ बोल के हम रोएंगे या कुछ ना कुछ बोल देंगे, है ना। ये सब करते हैं तो आप शारीरिक मनुष्य हैं। तो ये शारीरिक मनुष्य और मनुष्य कभी होते हैं जब आप विश्वास छोड़ते हैं। तो उस टाइम परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा का शक्ति के जानने के पहले सब लोग शारीरिक है। कत्ल करने वाला और वो सब कुछ जो भी खराबी चीज़ है, ड्रग्स सब लेने वाला, ये सब करते हैं ना, वो शारीरिक होता है। लेकिन परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति को जानने के बाद ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा का शक्ति अंदर से बोलेगा। फिर भी उसके ऊपर जाके कोई शारीरिक होता है इधर, वो है जो विश्वास ना करके
कुछ ना कुछ अविश्वास बात बोलते रहता है, वो शारीरिक मनुष्य बनते हैं। तो हम परमात्मा विघ्नेश्वर परमेश्वर के पास आने के बाद किसी को हम शारीरिक बोलेंगे, इसी चीज़ को बोलना है, बाकी सब नहीं बोलना है। बाकी सब परमेश्वर देख लेगा, आप नहीं है उसको बोलने वाला। तो जो अविश्वास से बात करता है उसको बोलना है आप शारीरिक बन रहे हैं, आप ख्याल करो, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना, चेतावनी दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, शारीरिक कौन है, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जानने के पहले और उसके बाद कौन है। मैं समझता हूँ आप लोग इसके बारे में समझ के। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे।